किसी का मान हुआ, किसी का अपमान हुआ, पूजन हुआ, सम्मान हुआ, ये सब का सब शरीर को लेकर ही हो रहा है। और हम शरीर से अलग भिन्न हैं। एतावता यहां कहा गया, निगद्यते अंतःकरण मनोधि अहंकृतिश्चित्त मिति स्ववृत्ति भी मनस्तु संकल्प विकल्प नादिर्भिर बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानाद अहमित्यहंकृति स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाहर के शरीर की बात करने के बाद अब अंदर सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। क्या? निगद्यते अंतःकरणम। बाहर 10 इंद्रियां हैं और अंदर 4 हैं। इस तरह कुल 14 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 हो गए। तो वही करण कहते हैं साधन को, जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम प्राप्त करें। तो इंद्रियां 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय वही करण है, इनका अनुभव बाहर हो रहा है। अब अंतःकरण, अंतः माने अंदर जो इंद्रियां हैं उनका नाम अंतःकरण। तो अंतःकरण 4 की वृत्तियां 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकृति इसमें लिखा है। ये चारों क्या करते हैं? समझ लो। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। क्या? मन का काम है संकल्प विकल्प, माने अच्छा या बुरा कुछ भी सोचते रहना। ये किसका काम है? मन का। इसे एक दफ्तर के हिसाब से विचार करें आप। जैसे किसी दफ्तर में 4 ऑफिस हैं और बाहर से कोई एप्लीकेशन आती है, तो पहले क्लर्क देखता है, वो अपनी सम्मति कुछ भी करके तो दूसरे को दे देता है, दूसरा फिर तीसरे को देता है, ठीक है, और तीसरा चौथे को दे देता है। जैसे बैंकों में है, एक ने देखा, दूसरे के पास भेजा, फिर तीसरे पैसे वहां गया, पैसे वाले का छन छना के जो बिल्कुल निर्णीत विषय है वो उसके पास पहुंचता है जो रुपया ले दे रहा होता है। जी गुरु जी। नहीं जी। उसे ये नहीं सोचना है कि ये सही है या गलत है। टोकन मिला, रुपया देना है, इतना दिया, इतना लिया। उससे पहले सब कुछ हो हवा करके शुद्ध निर्णय वहां पहुंचता है। तो इसी तरह से अंदर 4 दफ्तर कहलाए। पहला दफ्तर है जो अच्छी बुरी बात सोचता रहता है और वो अच्छी बुरी बातों को अगले दफ्तर में बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि कहती है ये ठीक है, ये गलत है। जो ठीक हुआ उसने अहंकार के दफ्तर में भेज दिया। अहंकार ने उसको अपना मान लिया। अहंकार ने अपना माना तो फिर चित्त ने उसी का चिंतन शुरू कर दिया। अहंकार ने जिसको अपना माना है, शत्रु माना या मित्र माना। मन का काम संकल्प, बुद्धि का काम निर्णय, अहंकार का काम स्वीकृति, उसको अपना लेना, और फिर चित्त का काम उसी वस्तु का चिंतन करते हैं। इस तरह अंतःकरण 4 हो जाते हैं। ठीक है ना? जी गुरु जी। अब आगे 5 प्राण भी हैं।
प्राण अपान व्यान उदान समान भवत्यशौ प्राणः। प्राण पांच नहीं होते, प्राण तो एक का ही है। जी नहीं, जी ये उनके कर्म पांच हैं, इसलिए उनको पांच कहा जाता है। खाए पिए को अंदर ले जाना प्राण है, जी मल को बाहर निकाल देना अपान है। नहीं समझ में आई बात? जी यही तरह से खाए पिए को, अन्न को नाड़ियों में भेज देना ये व्यान है। बमन उल्टी वगैरह हो जाना उदान है। और रस रक्त को सारे शरीर में सप्लाई कर देना ये समान है। इस तरह प्राण है तो मूल में एक का ही। हवा जो अंदर जाती है ना, वो तो एक का ही है, अंदर जाके पांच भागों में विभक्त हो जाती है। और पांचों प्राण अपने अपने ढंग से काम करना शुरू कर देते। जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें मसाला डाल दिया रॉ मटेरियल, फिर वो अपने अपने ढंग से वो मशीनें कार्य करती हुई आगे माल को सप्लाई करती जाती है। तो प्राण मूल में तो एक है, लेकिन वृत्ति भेदाद विकृति भेदाद सुवर्ण सलिलादिवत, जैसे सोना तो एक का ही है। मान लिया जाए किसी महिला ने 10 तोले की सोने की बिस्कुट खरीदी। जी गुरुजी। ठीक है जी, तो सोना एक है। एक है। उसने उसमें हार बनाया, अंगूठी बनवाई, कंगन बनवाए, टॉप्स बनवा लिए। तो हार अंगूठी कंगन टॉप्स नाम तो 5 हो गए 6, जी, लेकिन स्वर्ण तो एक ही है। एक ही रहा। जल है, चाहे वो बुदबुद बन जाए, फेन बन जाए, चाहे बर्फ बन जाए, लेकिन मूल में तो वो एक ही एक का ही है। इसी तरह से प्राण मूल में एक का ही है, वृत्ति भेद से वो पांच कहलाते हैं। अब सूक्ष्म शरीर को पुर्यष्टक भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली। पुर्यष्टक, पूरी अष्टक। ये ध्यान रखें। सूक्ष्म शरीर में 8 कोष हैं। सूर्य सूक्ष्म शरीर में 8 कोष। 8। इन 8 से मुक्त हो जाए वो जीव ब्रह्म हो जाता है। वो 8 कौन कौन है? बोले बागादि पंच, कर्मेंद्रियां 5, श्रवणादि पंच, 2 हो गए। बागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, 3। जी, अभ्रमुखानि पंच, पंच महाभूत, कितने हो गए? 4। बुद्ध्यादि अंतःकरण 5। अविद्या 6, काम 7 और कर्म 8। पुष्टकम, इसको पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहो। पूरी अष्टकम, सूक्ष्म शरीर माहो, सूक्ष्म। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें 8 पुरियां हैं। 8 पुरों को पार करो तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। मकान जो होता है वो मकान वाले से भिन्न होता है। जी गुरुजी। तो ये जो अष्टपुरियां हैं, पुर हैं, नगर हैं, क्या जैसे किसी बड़े सेठ की 8 फैक्ट्रियां हैं, तो कभी उसमें जाता, कभी उसमें जाता, कभी उसमें जाता है। जाता आता तो सभी में है, लेकिन किसी से चिपका हुआ तो नहीं है, जी, उससे अलग है ना। इसी तरह सूक्ष्म शरीर की जो अष्टपुरियां हैं, इससे आत्मा चिपकी हुई नहीं, केवल उनको गति देना ये चेतन का काम। और पावर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पावर क्या है? वो किसी भी यंत्र में उसके अनुरूप शक्ति दे देता है। जी, जैसे बल्ब में आके प्रकाश, हीटर में आकर के गर्मी,
फ्रिज में जाकर के ठंडक, माइक में आकर के शब्द, पंखे में आकर के हवा, चक्की में आकर के कनक आटा पीसना, नहीं? जी गुरु जी। और कपड़े के मशीनों में जाके कपड़ा बुनना। तो काम तो अलग अलग हो रहे हैं, पावर एक है। पावर एक ही है, और एक ही पावर सभी यंत्रों को चला रहा है। इसी तरह शरीर से भिन्न भिन्न कार्य होते रहते हैं। कर्मेंद्रियां अपना विभाग संभाले हैं, ज्ञानेंद्रियां अपना संभाले हुए हैं, पंच महाभूत अलग हैं, अंतःकरण अलग है, अविद्या है, काम है और कर्म है, वासना, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और चेतन तत्व सबको गति दे रहा है जी। लेकिन गति के साथ उसकी सम्मति नहीं होती। जी गुरु जी। क्या? गति दे देता है, सम्मति नहीं देता। जी। उदाहरण के तौर पर सूर्य नेत्रों को देखने की शक्ति देता है, पर सम्मति नहीं देता कि तुम उपन्यास पढ़ो, कि नोवेल पढ़ो, कि किसी को गलत दृष्टि से देखो, कि तुम भागवत पढ़ो। ये तो व्यक्ति के अपने संस्कार। जी। सूर्य से प्रकाश पाकर नेत्र अपने संस्कार के अनुरूप कार्य करते रहते हैं। उसमें पाप लगा या पुण्य लगा, उसका फल सूर्य को नहीं है, नेत्र वाले को है, उसके संस्कारों में वो आया। इसी तरह से शुद्ध चेतन तत्व तुम्हारे शरीर की इंद्रियों में गति पैदा कर देता है, अपना अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान कर देता है। अब जो कर्म हो रहे हैं, जब अहंकार उसको अपना मान लेता है तो बंधन में आ जाता है, और अहंकार अपने को कर्ता न माने, क्या अपने को ब्रह्म स्वरूप मान ले तो मुक्त है। भाई बुद्धि जो है ना, ये सेंटर में है। जी गुरु जी। चेतन जड़ दोनों के सेंटर में बुद्धि है। उसमें मलिनता होगी तो अहंकार बलवान होकर के क्या उभरेगा, उभर करके शरीर को आत्मा मनवा देगा। बुद्धि निर्णय दे देगी कि शरीर आत्मा, और बुद्धि में जब प्रकाश आएगा, निर्मल हो जाएगी वो, तो बुद्धि फिर इस तरफ से हटके चेतन की ओर मुड़ जाएगी। अब फिर कहेगी कि ये मैं नहीं हूं, मेरा असली स्वरूप वो है। वृत्ति ऐसा मानेगी। फिर सेंटर है ना, जी इस तरफ या इस तरफ। जी। जैसे न्यूट्रल गियर है, अब न्यूट्रल गियर तो न्यूट्रल है, अब उसकी दो साइड हैं, या तो रिवर्स है या फर्स्ट है। जी। नहीं समझे आप? जी गुरु जी। उसको रिवर्स लगा दिया तो गाड़ी पीछे चल पड़ी, और फर्स्ट लगा दिया तो आगे जाए। मूल में वो न्यूट्रल है। तो बुद्धि सेंटर में है। जब बुद्धि में पापों के कारण कमजोरी होती है, बुद्धि तो है पर कमजोर बुद्धि है, नहीं जी गुरु जी। तो वो शरीर को आत्मा मान करके अहंकार पैदा करके कर्मों का कर्ता बन बैठते हैं। और बुद्धि जब निर्मल हो गई, बिल्कुल शुद्ध 100% हुई, तो उसमें आत्मा की शुद्ध लाइट आई। लाइट तो पहले भी आ रही थी। जी। हम उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे 12 बजे दिन को आप सूर्य को देखना चाहो, आंखों से लगातार बिना पलक मारे 2-4 मिनट नहीं देख सकते। जी। दर्पण में आप सूर्य को देखना चाहो, नहीं देख सकते। अच्छा, उसमें थोड़ा सा काजल पोत दो, क्या होगा? देख सकते। आराम से आप देख लो। जी। सूर्य में सी जो किरणें आई और निर्मल कांच जो रिफ्लेक्स करके उसको पीछे भेजना चाहता था, उस काजल ने उसको छुपा दिया। अब ज्यों ज्यों काजल पोंछते जाओगे, काजल की परत ज्यों ज्यों कम होती जाएगी, त्यों त्यों प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब एकदम साफ हो गया
तो एकदम रिफ्लेक्स जाकर दीवार में चमचमाता हुआ नजर आ जाएगा। वो काजल लगा करके आप उसको दीवार की तरफ करोगे तो उसमें प्रतिबिंब नहीं होगा। तो अनादिकाल से किए गए पाप या पुण्य के आधार पर बुद्धि बनती है। अब बुद्धि अगर कमजोर है, जैसे गीता में भगवान ने कहा 3 प्रकार की बुद्धि होती है 18वें अध्याय में, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्जुन, सात्विक बुद्धि कौन सी है? बोले जो प्रवृत्ति को भी जानती है और निवृत्ति को भी जानती है, किन कर्मों से फंसता है जी और किन कर्मों से निकलता है। प्रवृत्ति परक कर्म क्या है और निवृत्ति परक कर्म क्या है? सकाम कर्म का परिणाम क्या है और निष्काम का परिणाम क्या है? अच्छी तरह जानती है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्य, हमारा क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, किन कर्मों से हमें भय होगा, उद्वेग होगा, अशांति होगी और किन कर्मों से हम निर्भय रहेंगे, किन कर्मों से हमको बंधन होगा और किन कर्मों से हमारी मुक्ति होगी। इस बात को जो ठीक ठीक समझती है बुद्धि, उस बुद्धि का नाम निर्मल बुद्धि, सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि। अब राजसी बुद्धि कौन सी है? यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि कौन है? जो धर्म को अधर्म को, कर्तव्य को अकर्तव्य को, क्या यया धर्मम अधर्मम च कार्य कार्य अयथावत प्रजानाति, ठीक निर्णय नहीं ले पाती, दुविधा में रहती। सात्विक बुद्धि तत्काल निर्णय देगी और वो सही हो। राजसी बुद्धि में द्वंद्व रहता, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये ठीक है या ये ठीक है। माने उसको निर्णय लेने में बहुत समय लगता है और कभी कभी उसका निर्णय गलत भी हो जाता है। सात्विक बुद्धि का निर्णय 100% सही, राजसी बुद्धि का 50% निर्णय सही। अब आ गई तामसी बुद्धि। तामसी बुद्धि किसे कहते हैं, कैसी होती है? तो भगवान कहते हैं अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रता। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रता। जिसकी बुद्धि में तमोगुण छाया हुआ है पार्थ, वो अधर्म को धर्म के रूप में देखेगा और धर्म को अधर्म के रूप में देखेगा। क्या? अधर्मम धर्मम इति या मन्यते। जो बुद्धि अधर्म को धर्म माने और धर्म को अधर्म माने, भजन पूजन को ढोंग समझे और शराब पीना है और क्लबों में नाचना है, बोले यही सभ्यता की निशानी है। अधर्म को धर्म के रूप में देखे और धर्म को अधर्म के रूप में। हम इसका उदाहरण देते हैं, शीशा, दर्पण आप देखते हो, कभी ये भी देखना है आप, मरा लिख करके देखोगे तो राम दिखेगा और राम लिख कर देखोगे तो मरा दिखेगा। आज देख लेना, मरा लिखो, दर्पण में देखो राम और राम मरा मरा। अब वो कांच राम को मरा और मरा को राम क्यों दिखाता है? बोले भगवान ने दुनिया को उपदेश संकेत दिया है कि जो तमोगुणी बुद्धि होती है वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेती है। सर्वार्थान विपरीताश्च,
प्रत्येक व्यवहार जिसको उल्टा ठीक नजर आता है और ठीक उल्टा नजर आता है। जैसे उल्लू को दिन में रात नजर आती है और रात में दिन नजर आता है। चमगादड़ को दिन में रात और रात में। तमोगुणी बुद्धि अगर आपकी है तो हमेशा उल्टा निर्णय लेगी। आप आस्तिकता की बात करोगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। आप भजन पूजन धर्म की बात करोगे वो आपका मजाक उड़ाएगा। आप कहो कथा में चलो, अरे क्या समय खराब करना, चलो क्लब चलते, वहां चलो। अरे चरणामृत पी लो, अरे क्या रखा हुआ है पत्थर के ढोन बोतल पे, बोले हाँ लो। माने हर चीज उसकी बुद्धि में उल्टी आती रहती है, तमोगुणी बुद्धि कहलाती है। तो अब मान लिया जाए कि किसी की बुद्धि तमोगुणी है तो हर चीज को उल्टी मानेगा नहीं जी गुरु जी। वो आत्मा को तो भूल जाएगा, शरीर को आत्मा मान लेगा। रजोगुणी बुद्धि होगी तो कभी कभी शरीर को आत्मा मानेगा, कभी भगवान की ओर चल पड़ेगा। और जब शुद्ध सतोगुणी बुद्धि आ जाएगी, इसलिए मिश्रित सतोगुण और शुद्ध सतोगुण इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, उसकी चर्चा भी आगे प्रसंगवश करेंगे। तो जो शुद्ध सतोगुणी बुद्धि होगी तो एकदम ऐसी लाइट आएगी कि संसार और ईश्वर दूध और पानी की तरह अलग अलग नजर आने लगेगा। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बुद्धि की मलिनता में अहंकार जागेगा शरीर को लेकर के, और बुद्धि की निर्मलता में अहंकार जागेगा स्वरूप को लेकर। जैसे महावाक्य ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, जी गुरु जी। तो वो भी तो एक अहंकारी है ना, मैं है ना, मैं। जी तो गुरु। यहां शरीर को लेकर मैं है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर को लेकर मैं कहता है, और ज्ञानी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म को लेकर मैं कहता है। वो ब्रह्म में बैठ के कहता है मैं ब्रह्म हूं, और अज्ञानी शरीर में बैठ के कहता है मैं शरीर। अहंकार दोनों जगह। ये बंधन का हेतु बन गया जो शरीर को आत्मा मानता है, और जो ब्रह्म सच्चिदानंद को अपना स्वरूप माना वो मुक्ति का हेतु बन जाता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये पुर्यष्टक है, इसका ध्यान रखना। पुर्यष्टक 8, अष्टक माने 8। जी गुरु जी। बागादि पंचो, श्रवणादि पंचो, प्राणादि पंचाब्रमुखानि पंचो, बुद्ध्याद्य विद्या च काम कर्मणि, पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहो। 98। जी गुरु जी। गुरु जी अंग्रेजी बोलते हैं। 98। अंग्रेजों को समझाने के लिए। इदम शरीरम सुन सूक्ष्म संगीतम, लिंगम तो पंचीकृत संभवम, सवासनम कर फलानुभावकम, स्वाज्ञान तो अनादि रूपाधिरात्मना। यह सूक्ष्म जो लिंग शरीर है ये अपंचीकृत पंचभूतों से बना हुआ है, वासनायुक्त और कर्म फलों का अनुभव करने वाला है। स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण आत्मा का अनादि बंधन। स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण आत्मा का ये अनादि बंधन है। क्या ठीक है? जी गुरु जी। इससे आगे चलते हैं। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्ति अवस्था, स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृतो, कालीन नाना विद वासना भी, कर्मादि भावम प्रतिपद्य राजते, यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। सूक्ष्म शरीर जो है इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कहां होती है? स्वप्न में। स्वप्न में। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है। क्या?
वहां स्थूल शरीर शून्य है, सो जाता लेकिन वो सूक्ष्म स्थूल बना लेता है। जी। और वास्तव में सूक्ष्म ही स्थूल बनता है। जैसे बीज ही वृक्ष बनता है, हम जिन जिन संस्कारों को सूक्ष्म शरीर में रखते हैं, जी गुरु जी। वही अगले जन्म में जाकर उसी से वो प्रकट होकर के वृक्ष बन के शरीर बन जाता है, वृक्ष। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो शरीर में उसके संस्कार नहीं रहते, आत्मा में भी नहीं रहते, क्योंकि आत्मा निराकार है, क्या निर्विकार है, कि ये पाप पुण्य आत्मा में नहीं जाएंगे, सूक्ष्म और कि ये पाप पुण्य शरीर में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर जड़ है सूक्ष्म शरीर में और जल जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो सूक्ष्म शरीर है, जी। उसके अंदर हमारे सारे कर्मों के संस्कार भरे रहते हैं। भर गए? जी गुरु जी। अब वो स्वप्न उसकी अभिव्यक्ति का एक केंद्र है। जो हमारे अंदर संस्कार थे वही साकार बन, जैसे हमने किसी स्त्री से बहुत प्यार किया तो स्वप्न में वो दिखेगी, तो क्या हुआ, क्या मतलब है इसका? उस स्त्री के चित्र को हमने अपने सूक्ष्म शरीर में भर लिया। मन ने उसी सूक्ष्म को नहीं साकार बना के खड़ा कर दिया। हमने गुरु से बहुत प्यार किया, हमें गुरुदेव का दर्शन हुआ, इसका मतलब कि हमने गुरु को अपने अंदर भर लिया है, उनके स्वरूप को, उनसे प्यार हुआ, वो संस्कार अंदर आ गए। भाई हम कहा करते हैं, जैसे कैसेट है, किस कैसेट में गंदा गीत है और किस में प्रवचन है? अगर ऊपर का लेवल उतार दिया जाए तो कोई बता सकता है? नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, इसका ज्ञाता, लेकिन उसके अंदर शब्द भरे हैं कि नहीं भरे? वो जब मशीन पर चढ़ेंगे तो बोलना शुरू कर देंगे। इसी तरह सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से संस्कार भरे हैं, इसको कोई देख नहीं सकता। देखने का माध्यम है स्वप्नावस्था। वो ऐसी मशीन है कि वहां पर वो जो संस्कार आपने भरे अव्यक्त, वो स्वप्न में व्यक्त होके सामने खड़े हो जाते हैं। वो बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सब भरा पड़ा है। तो सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति कहाँ है? अच्छा, स्वप्न में अंतःकरण की जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता क्या भावों को प्राप्त होकर स्वयं प्रकाशता है। स्वप्न में भी स्वप्न का प्रकाशक स्वयं परमात्मा ही है, क्योंकि जड़ में तो प्रकाश है नहीं ना भाई। प्रकाश तो चेतन में है, ज्ञान चेतन में है। तो स्वप्न में हमें जो भास रहा है वो परमात्मा का ही प्रकाश वहां है। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आगे वही कहा जा रहा है कि बुद्धि की उपाधि से, क्या बुद्धि की उपाधि से, क्योंकि स्वप्न काल में बुद्धि तो जागृत है ही ना भाई, बोध मात्र बुद्धि से होता है, मन संकल्प करता है, बुद्धि में बोध होता है। स्वप्न का हमें बोध हो रहा है, इसका मतलब बुद्धि जागृत है, और बुद्धि आत्मा के बिल्कुल निकट है, क्योंकि आत्मा की सबसे पहले लाइट बुद्धि पर ही आती है।